वर्तमान में विश्व राजनीति और ख़ासकर एशियाई राजनीति अत्यंत उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है, जिसमें हम एक व्यापक परिवर्तन का दौर देख रहे हैं। इसी क्रम में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरियां तथा अमेरिका का पाक प्रेम और साथ ही भारतीय विपक्ष द्वारा सरकार पर विदेश नीति के तौर पर विफल रहने का लगातार लगाया जा रहा आरोप, इन समस्त विषयों पर आज हम एक संक्षिप्त विमर्श यहाँ अपना प्रस्तुत करेंगे, अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। एक एक कर विषय वस्तुओं पर गौर करते हुए हम जानेंगे कि आखिर संबंधित विषय वस्तुओं के पीछे मूलभूत कारण क्या हैं, कहाँ तक इसे हम भारत सरकार की विफलता कहें और कहाँ तक हम विश्व राजनीति में बदलते समीकरण के तौर पर इसका मूल्यांकन करें। चलिए हम बात करते हैं। मूलतः हमारे इस चर्चा परिचर्चा का मूल केंद्र बिंदु एशियाई राजनीति होगी और जिसमें क्रमशः घटित होते घटनाक्रमों पर हम एक एक बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम गौर करें, जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं कि यूएस यानी अमेरिका एक बरगद के वृक्ष की वटवृक्ष की भांति है, जिसके विदेश नीति का प्रमुख आधार उन टहनियों को कलम कर देना है जो उसके डालियों को छूने की कोशिश करें। दुनिया में किसी भी देश की समस्या संबंधित उस देश की समस्या होती है। हमारे यहाँ भुखमरी है तो मेरी समस्या कही जाएगी, रूस में कोई समस्या है और रूस की समस्या कही जाएगी। लेकिन अमेरिका की विदेश नीति की सबसे बड़ी समस्या है, अमेरिका के नीति नियंताओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अमेरिका की परेशानी पूरी दुनिया की परेशानी बन जाती है। वही आतंकवाद जब तक भारत को ग्रसता है तब तक वह केवल और केवल भारत की समस्या बनकर रह जाता है, लेकिन जब पेंटागन उसके जद में आता है तो आतंकवाद पूरे दुनिया की समस्या बन जाता है। वही तालिबान जब तक वह यूएस अपेक्षाओं पर खरा उतरता है तब तक वह फ्रीडम फाइटर के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब तालिबान यूएस अपेक्षाओं के विपरीत जाके कार्य करना शुरू करता है तो वह पूरे विश्व की समस्या बन जाता है। तो यह अमेरिका की एक प्रमुख परेशानी रही, अमेरिका की प्रमुख एक दोगलेपंथी की नीति रही है और जिसका पूरा विश्व भुक्तभोगी रहा है। सभी आप अभी जो अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हैं, कल नहीं परसों उनका एक हालिया वक्तव्य आया है और उससे कहीं न कहीं उनके द्वारा भारत के प्रति व्यक्त पीड़ा स्वतः प्रमाणित होती है। उसमें उन्होंने वक्तव्य दिया कि भैया हमको भारत से कोई दिक्कत नहीं है, भारत हमारा एक जो है नेचुरल पार्टनर है, लेकिन समस्या हमें भारत से यह है कि भारत अमेरिकी हितों के पे खरा नहीं उतर रहा है। भारत अमेरिका की अपेक्षाओं और जो है आशाओं को हमेशा धूमिल कर रहा है कुछ अपने कदमों से। उनसे पूछा गया भाई कदम क्या है, उन्होंने कहा रूस के साथ बढ़ती नज़दीकियाँ, हमारे बार बार विरोध के बावजूद जो है रूस के साथ वो अपने रक्षा संबंधों को बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे बार बार विरोध के बावजूद रूस को आर्थिक तौर पर वो जो है मदद पहुंचाते चले जा रहे हैं, उससे तेल खरीद रहे हैं, उससे गैस खरीद रहे हैं, उससे हथियार खरीद रहे हैं। तो कहीं न कहीं यूएस वाणिज्य मंत्री महोदय को यह समझना चाहिए कि कृपया आप अपने भी गिरावे में झांकने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि वर्तमान विश्व राजनीति में सहयोगियों की आवश्यकता नहीं है बड़े देशों को। वर्तमान विश्व राजनीति सहयोग नहीं सौदेबाजी से संचालित होती है और आप अपने हितों को उतना ही सुरक्षित रख सकते हैं जितना कि सौदेबाजी में माहिर होंगे और खासकर यूएस और यूरोप के साथ संबंधों में। यहां बड़े देशों को सहयोगियों की आवश्यकता नहीं, पिछुलग्गुओं की आवश्यकता है। आप उनके उतने ही कलीग बन के रह सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी चाटुकारिता और पिछुलग्गई में आप माहिर होंगे। फिर चाहे अतीत में हम यूएस और पाक संबंधों को देख लें, चाहे हम अमेरिका का चीन के साथ संबंधों को देख लें, तब तक ये दोनों ही देश अमेरिका के अपेक्षाओं पर खरे उतरे जब तक कि उनकी पिछुलग्गई और चाटुकारिता में ये पूरी तरीके से मशगूल थे। जब तक पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध
प्रयोग आवश्यक था और पाकिस्तान उनके हिसाब से जो है एक जो है कारतूस की भांति दगता जा रहा था, पाकिस्तान उनके लिए अच्छा था। आज भी पाकिस्तान वही कर रहा है, तो आज भी नजदीकियां उनसे बढ़ती जा रही हैं। और जब तक रूस को कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया में रूसी प्रभाव को रोकने की आवश्यकता थी, तो चीन उनके लिए ढाल था। और जब तक चीन उस ढाल की भांति जो है अमेरिका के इशारे पर नाच रहा था, अमेरिका के इशारे पर बाड़े की टट्टू की भांति रूस के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के उपक्रम और षड्यंत्र किए जा रहा था, तब तक चाइना भी अमेरिका के लिए अच्छा था। आज चाइना इस दशा में पहुंचा है, चाहे उसकी इकोनॉमी हो, चाहे वो सामरिक पावर के रूप में हो, तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के द्वारा उसको पाला गया है, अमेरिका के द्वारा उसको बढ़ाया गया है। अब ये अलग बात है कि वही साधु बाबा के जो है चूहवा की तरह जब वह जो शेर हो गया तो अमेरिका को ही डसने पर जो है मादा है, अमेरिका को ही निगलने पर मादा है, वो अलग प्रकरण है। तो अमेरिका के साथ सबसे बड़ी समस्या है संबंधों में कि आप तभी तक उनके रह सकते हैं जब तक कि आप उनके इशारों पर नाचें, उनके इशारों पर जो है आप भाड़े की टट्टू की भांति चलते रहें। किंतु यूएस वाणिज्य मंत्री और हुक्मरानों को भारतीय पीड़ा को भी समझना होगा। भारत से अति अपेक्षा करने से पूर्व उन्हें अतीत के अपने गिराबां में भी झांकने की आवश्यकता है। उन्हें अपने अतीत के करतूतों पर भी गौर करना होगा, चाहे फिर वह 1948 का भारत पाक संघर्ष रहा हो, चाहे 1965 का भारत पाक संघर्ष रहा हो, चाहे 1971 का भारत पाक संघर्ष रहा हो, या जब जब भारतीय हितों को कुठाराघात करने का प्रश्न रहा हो, तब तक अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार के कुचक्र का प्रदर्शन किया गया, कहीं न कहीं आज अमेरिकी हुक्मरानों को, डोनाल्ड ट्रंप साहब को और उनके जो सहयोगी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं या शासन और प्रशासन के लोग हैं, या जो अमेरिकी जनमानस है, उन समस्त को कहीं न कहीं अपने अतीत के गिराभा में झांकने की आवश्यकता है। आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम आपके साथ पूर्ण सहयोग का परिचय दें, हम रसिया के साथ एक झटके में संबंधों को जो दूर कर लें, तोड़ लें। आप चाहते हो हम आपके साथ डिफेंस डील करें। सब दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा उत्पादक कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो आपके देश की कंपनी है, अमेरिका के भी सबसे ज़्यादा जो है डिफेंस की निर्भरता जो है लॉकहीड मार्टिन पे ही है। और लॉकहीड मार्टिन का भी हालिया वक्तव्य आता है कि भैया आप हमसे F-35 चाहते हैं। ट्रंप के साथ डील के बाद की बात है, आप हमसे F-35 चाहते हैं। भारत ने कहा कि हाँ, डील तो बातचीत चल रही है 35 पर। उन्होंने कहा देखिए, यदि आप F-35 चाहते हैं तो पहले आप हमसे F-21 खरीद लीजिए। अच्छे हथियारों को पाने से पहले आपको हमारे उन हथियारों को भी खरीदना होगा। अब बताइए कि जिस F-65 को जो है, F-65 का थोड़ा सा जो है अपग्रेडेड वर्जन है F-21, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं F-65 का F-16 में और जो F-21 में। अब आप बताइए कि जिस F-16 को आप 25 साल पहले, 20 साल पहले पाकिस्तान को दे चुके हो, उसी वर्जन का लड़ाकू विमान आज आप हमको दे रहे हो, यानी हमारी तुलना आप पाकिस्तान से कर रहे हो, और उसके बाद आप ये उम्मीद करते हो कि हम आपके साथ डिफेंस डील करें। जब जब कश्मीर का प्रकरण आया है, तब तब आपने सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के तौर पर कुचक्र रचने का प्रयत्न किया, और आपके हर कुचक्रों को नेस्तनाबूद करने का कार्य रसिया ने अपने वीटो के माध्यम से किया। और आप चाहते हो कि रसिया का जो है एहसान भूल जाएं, हम रसिया के साथ कोई डील न करें, हम रसिया के साथ इकोनॉमिक और अपने सामरिक जो है पार्टनरशिप को तोड़ लें। पहले आप उस प्रकार का विश्वास जीतने का प्रयत्न कीजिए भारतीयों का, फिर उसके बाद ऐसी उम्मीद पालिए। 1948 के युद्ध में आपने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया। 1965 के युद्ध में आपने भारतवासियों को एक वक्त भूखा रहने पर मजबूर किया। मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी स्वयं भूखे रहते थे। हमारा संपूर्ण देश एक वक्त के भोजन का परित्याग करके अपने देश की सुरक्षा के लिए जो भी उपक्रम थे उसको हमने किया, और उसके बाद भी आप इस देश के लोगों से, इसके जनमानस से अपने प्रति सहानुभूति की उम्मीद करते हो। 1971 के युद्ध में आप अपना 7वां बेड़ा जो है पाकिस्तान के समर्थन में भेजते हो। वहां पर भी कहीं ना कहीं आपके कुचक्र को रौंदने का काम जो है रसिया ने किया अपनी सबमरीनों के माध्यम से, अपने नौसैनिक बेड़े के माध्यम से, और आप उम्मीद करते हो कि हम रसिया से पूरी तरीके से संबंध विच्छेद कर लें।
आपके साथ जिन लोगों ने संबंध बनाया और जिन लोगों ने संबंध निभाया, आपने उनके साथ क्या किया पहले आप देखिए। आपने यूक्रेन का साथ दिया, यूक्रेन का साथ दिया, बदले में आपने क्या किया, जितना उनका मिनरल्स था, जितना उनका जो है खान था, सब पर आपने कीमती मिनरल्स पर कब्जा जमा के रख लिया समझौते के द्वारा। तो भैया रहने दीजिए, हमें ऐसे आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है। हम अकेले अपना जो है समस्या का समाधान कर लेंगे, हम निपट लेंगे अपना। कैसे हमें निपटना हमें पता है। हम 140 करोड़ की आबादी हैं और जाहिर सी बात है कि हम अपनी देश की समस्याओं का निदान स्वयं ढूंढ सकते हैं। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे सहयोगियों की अपेक्षा यदि हम 4 दुश्मन ही पाल के रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दुश्मनी से हमारा लूटेगा। और आप तो मित्रता और हिताई के आड़ में लूटने वाले हो। यूरोप के साथ तो आपकी मित्रता चली ही नहीं। आज आप रसिया के सामने उसको अकेले छोड़ के जो है बैठ के एशिया में अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठे हो। इजराइल के साथ आपकी मित्रता चल ही नहीं रही है। आप लोकतंत्र की बात करते हो कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर हैं, इसलिए हैं कि दोनों लोकतांत्रिक शक्तियां हैं। आज आपको भारत में लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, जबकि पाकिस्तान का संपूर्ण इतिहास अतीत ही इसका साक्षी रहा कि वहां पर सैन्य तानाशाही ने जो है शासन पर हमेशा जो है कब्जा बना के रखा। तो वहां आपने जीवन भर तानाशाही को सपोर्ट किया और आप लोकतंत्र की दुहाई देते हो कि मैं लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ खड़ा हूं। सीरिया में आपको लोकतंत्र दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान जो है दुनिया के लिए नासूर है। और सीरिया में जो ISI के तत्व हैं, जो अलकायदा से जुड़े हुए आतंकवादी हैं, आज वो शासन में बैठे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब जाके बाकायदा गलवहियां मिला रहे हैं। वहां पे आपको लोकतंत्र नहीं दिखाई दे रहा है। जब आप इजराइल जैसे पार्टनर के हित नहीं हो सकते हो, इजराइल के जो है विरुद्ध जाके 10 पैसे 10 टके पर आप कतर का साथ दे सकते हो, आप ईरान के साथ जो है डील कर सकते हो, आप सीरिया के साथ डील कर सकते हो, आपसे हम किस प्रकार के मित्रता की उम्मीद करें। तत्पश्चात अभी विपक्ष के द्वारा जो शासन पर और सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है, मुझे लगता है कि विपक्ष को अपने भी गिरवे में झांकने की आवश्यकता है। मैं यहाँ सरकार का प्रवक्ता बनकर नहीं बैठा हूँ। हाँ, सरकार ने कई मुद्दों पर विदेश नीति में चूक किए हैं और इसको मैं स्वीकार करता हूँ। सरकार को कहीं ना कहीं अपनी विदेश नीति में, अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता और उसमें एक बार गौर करने की आवश्यकता है, इसको भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, कम से कम वैदेशिक नीतियों में इस प्रकार से घरेलू राजनीति से प्रेरित होकर बयानबाजियां उचित नहीं हैं। अभी माननीय विदेश मंत्री जो पूर्व में कांग्रेस के संपर्क सरकार विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद साहब, उनका भी बयान आया है कि कहीं ना कहीं भारत में पॉलिटिकल पार्टियों को यह समझना होगा कि आप विदेश नीति को घरेलू नीति के जो है तराजू पर तौल करके आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको वैदेशिक नीतियों को घरेलू नीतियों से जोड़कर नहीं चलना चाहिए। अब भैया या तो जिसको आपने अपने संपर्क सरकार में विदेश मंत्री के तौर पर आपने बना के रखा था वो मूर्ख हैं, उनको विदेश नीति की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं। या तो राहुल गांधी जी ही और विपक्ष के जो विभिन्न प्रकार के खिलाफ यादव जैसे जो नेता हैं, यही विदेश नीति के सबसे मूर्धन्य विद्वान हैं। और यदि मैं मान भी लूं कि सलमान खुर्शीद साहब को विदेश नीति का कोई ज्ञान नहीं है, तो यानी आपने 5 साल तक उनको विदेश मंत्री के तौर पर स्थापित करके आप भी ने भी देश को गुमराह किया, देश को बेवकूफ बनाया। अभी आपको फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का हालिया बयान पढ़ना चाहिए, वक्तव्य पढ़ना चाहिए। 3 दिन पहले उन्होंने व्यथा अपनी व्यक्त की है कि अमेरिका का जो वर्तमान में एशिया के प्रति विशेष ध्यान गड़ा हुआ है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने जिस प्रकार से यूरोप को उसके हाल पर छोड़ दिया और आज आप एशिया में अपने हितों की खोज कर रहे हैं, कल को यदि ताइवान के मसले पर आपको चीन के खिलाफ हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो आप यूरोप से भी किसी भी प्रकार की मदद की उम्मीद मत कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को ये चीजों, इन वक्तव्यों को समझने की आवश्यकता है कि आज अमेरिका की जो है पूरी नज़र एशिया में टिकी हुई है, अमेरिका की नज़र ईरान में है, अमेरिका की नज़र अफगानिस्तान में है, अमेरिका की मूल नज़र जो है चीन पर है। और अमेरिका चाहता है कि इन समस्त जो है शक्तियों के विरुद्ध भारत उनके जो है पिछुलग्गों की बात उनके जो है भारत के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जाए। भारत तो कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है भारत के समर्थन में खड़े होंगे? या तो आप जाइए उनकी पिछुलग्गू कीजिए, उनके फरागत हो जाइए, उनका सीधा पापोस कीजिए, बिल्कुल आपके साथ तैयार रहेंगे, बिल्कुल आपका साथ देने के लिए वो चलेंगे। चलिए ठीक है, हमारा चीन के साथ विद्वेष है, हमारा चीन के साथ द्वंद्व है, किंतु हमें इस चीज को समझना होगा कि चीन के साथ हमारे द्वंद्व का एक आधार है। वह आधार है सीमा विवाद और वह आधार है एशिया में नेतृत्व की महत्वाकांक्षा।
चीन चाहता है कि मैं एशिया का नेतृत्व करूं, भारत भी चाहता है मैं भी एशिया का नेतृत्व करूं। तो एक जंगल में जब दो शेर रहेंगे तो टकराव होगा। लेकिन अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार के छल और प्रपंच की नीति सदा ही हमारे साथ की गई है वह व्यथित करने वाला है। चीन हमारे साथ छल करे प्रपंच करे चलेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब जब हमारा पाकिस्तान के साथ टकराव हो, अभी हालिया सिंदूर वाला जो ऑपरेशन चला उसमें भी चीन कभी खुलकर, चाहे 71 हो चाहे 65 हो, खुलकर जो है टेबल पर नहीं आया है। लेकिन अमेरिका ने तो उन सीमाओं को भी तोड़ दिया है। तो चीन से तो कहीं घातक हमारे लिए अमेरिका ही नजर आता है। चीन हमारा कभी भी हितैषी नहीं हो सकता, न था न है न रहेगा, क्योंकि हमारा और उसका नेचुरल ही कोई जो है तालमेल नहीं है। एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं, इस चीज को हमें समझना होगा। हमको चीन को फर पे बैठा के नहीं चलना होगा। लेकिन फिर भी हम अमेरिका के जो है भाड़े के टट्टू की भांति भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अपने हितों को अपने जो है स्वतः दृष्टिकोण में रख के कार्य करना पड़ेगा। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि अभी तक यूएस की पाक पर मेहरबानी उसके लिए आफत ही सिद्ध हुई है। जब जब यूएस ने पाकिस्तान पर विशेष मेहरबानी दिखाने का प्रयत्न किया तब तक पाकिस्तान के लिए आफतें ही आई हैं। उसके लिए एक प्रकार से वह विपत्ति ही का कारण बना है कि हाँ, यह हम कह सकते हैं कि केवल यूएस के साथ रिश्ते उनके जनरलों की आकांक्षाओं को अवश्य पूर्ण करने वाले रहे हैं। चीन उसमें नितांत विफल रहा है, क्योंकि चीन का जो विभिन्न देशों के साथ भी संबंध का आधार है वह सामरिक से ज्यादा जो है व्यापारिक पार्टनर की तलाश करता है। तो वह चीन के जो है पाकिस्तानी जनरलों को उतना जो है सूट नहीं करता जितना अमेरिका के साथ जो है उसके रिश्ते सूट करते हैं। तत्पश्चात यह देखना रोचक होगा कि पाक इन नए संबंधों से उभरते अमेरिका के साथ नए संबंधों से क्या पाता है और क्या खोता है। हमें संबंधित घटनाक्रमों पर पैनी नजर रखते हुए पूरी सतर्कता के साथ अपने हितों के अनुरूप अपनी रणनीति को अंजाम देना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि विदेश नीति भावनाओं, रिश्तों और नातों से नहीं संचालित होती है, अपितु विदेश नीति सदा ही हितों का खेल है, जिसमें एन केन प्रकारेण अंतिम रूप से हितों की सिद्धि ही उसके एक प्रकार से हम कहें तो सफलता और विफलता का एकमात्र औचित्य होता है। इसी के साथ हम अपनी बात को ही विराम देंगे। बाकी नए विषय वस्तु के साथ, नए घटनाक्रम के साथ हम पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।